नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग साधक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी कुछ दिन पूर्व मेरे मन में एक इच्छा पैदा हुई कि दिन प्रतिदिन मनोरोगी बढ़ रहे हैं और मनोरोग चिकित्सकों के यहाँ भी भीड़ बढ़ रही है। और अनुभव में ये आ रहा है कि मनोरोग चिकित्सकों के यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि मनोरोगी को 1 मिनट वह चिकित्सक समय दे दे तो बहुत बड़ी बात है, जबकि मनोरोग के रोगी के लिए समझावन थेरेपी सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें 15 मिनट से 1 घंटे समय भी लग सकता है, जो बढ़ती भीड़ के साथ अब संभव नहीं है। अतः समझाने के अभाव में, मनोवैज्ञानिक सलाह के अभाव में उसकी नींद की गोलियां बढ़ती जा रही हैं, नशे की गोलियां बढ़ती जा रही हैं, आदि। परिणामतः मनोरोगी मनोरोग से तो परेशान है ही, उन औषधियों के दुष्परिणामों से भी उसका एक कष्ट और बढ़ रहा है। लेकिन यदि हमारी सनातन संस्कृति की जो खोज है, रोग के अनुसार, मनोरोग के अनुसार, कष्ट के अनुसार, यदि उसको ध्यान पद्धति कराई जाए, समझाई जाए, सिद्ध कराई जाए, तो हम मनोरोगी को निश्चित और बहुत शीघ्र ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मैं स्वयं आज से 52 वर्ष पूर्व लगभग तन के रोगों से परेशान था, परिणामतः मन के रोगों से परेशान था, आत्म शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी, आत्महत्या के विचार आने लगे थे, पर प्रारब्धवश गीता प्रेस गोरखपुर की नियमित पत्रिका कल्याण के पढ़ने के कारण उस आत्महत्या से बच गया और मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से
कूने प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से श्रद्धेय डॉक्टर महावीर प्रसाद जी गुप्त बिनकी वालों के संरक्षण में मैं स्वस्थ हो गया, क्योंकि मेरा जो कष्ट था वो मनोकाय नहीं था, काय मनो था। यानी काया की बीमारी के कारण मेरा मन और आत्मा कमज़ोर हुई थी, दुर्बल हुई थी, शक्तिहीन हुई थी। लेकिन जब प्राकृतिक चिकित्सा में गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी के माध्यम से इस क्षेत्र में आया, तो मेरा मनोबल, मेरी आत्म शक्ति में अद्भुत विकास हुआ। तो मुझे लगा कि ध्यान योग पद्धति पर अध्ययन किया जाए। बहुत ध्यान योग, मेरे पास कम से कम लाइब्रेरी में लगभग 100 पुस्तकें ध्यान योग की हैं। उनका अध्ययन करने के बाद समझ में आया कि समस्याएं कोई मन की नई नहीं है। सतयुग में भी थी, द्वापर में, त्रेता युग में भी थी, द्वापर में भी थी, और इस कलयुग में भी है। मैं कलयुग न कह कर के कलयुग कहता हूँ। कलयुग, मशीनों का युग। धीरे धीरे ये केमिकल युग होता जा रहा है, और अब तो अग्रिम विकास क्या होगा, इंटरनेट युग कह सकते हैं। किसी के पास समय नहीं है, फिर भी देखो तो 24 घंटे में घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कहाँ से समय निकाल आता है फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, व्यर्थ की सूचनाओं के लिए। तो इन ध्यान पद्धतियों के एक ग्रंथ है, उसमें 112 प्रकार की पद्धतियां दी हुई ध्यान की। भैरव तंत्र, आदमी पढ़ते पढ़ते पागल हो जाए अगर उसको फिल्ट्रेशन ना आता हो। तो जब योग की प्राचीन पुस्तकें पढ़ी तो हमने ध्यान को 5 भागों में बांट लिया। पहला है पादस्थ ध्यान, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। छोटे बच्चों को योग की जो एडवांस टेक्नोलॉजी मेडिटेशन की है वो नहीं कर सकते। ध्रुव और प्रहलाद जैसी जिज्ञासा साधारण काम नहीं है। तो हमारे भारतीय ऋषियों ने पादस्थ ध्यान निकाला। पादस्थ ध्यान में मैंने बताया था श्री हनुमान चालीसा बहुत प्रसिद्ध पादस्थ ध्यान है, पद के रूप में है, जिनको श्री हनुमान जी को सिद्ध करना हो, जब चाहे बुलाना हो, जब चाहे उनका मार्गदर्शन लेना हो, तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार। बड़ी से बड़ी समस्याओं को बताते हैं लोग, अगर नियमित 7 बार पढ़ा जाए, 7 बार पढ़ा जाए मन से, तो समस्याओं का हल हो जाता है। किस रूप में होता है?
जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो अपने सामने खाली एक डायरी रखिए और पेन रखिए खुला हुआ। उसी हनुमान चालीसा के बीच में एक संदेश आते हैं, इस समस्या के हल करने के लिए अमुक आदमी से मिलो, इस समस्या के हल के लिए यह करो। किसी को माँ दुर्गा पर आस्था है तो माँ दुर्गा चालीसा पढ़ें। किसी को अपनी बुद्धि तीव्र करना हो तो माँ सरस्वती का चालीसा पढ़ें। किसी को भगवान शिव का मार्गदर्शन चाहिए, कृपा चाहिए तो श्री शिव चालीसा पढ़ें। किसी को माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ें। लेकिन विधान ये है कि पहले माँ सरस्वती चालीसा, पहले माँ सरस्वती को सिद्ध करना चाहिए, फिर माँ लक्ष्मी जी को सिद्ध करना चाहिए और फिर माँ काली जी को सिद्ध करना चाहिए। श्री काली चालीसा भी आता है। तो मानसिक रोगियों को उनकी श्रद्धा के अनुसार या श्रद्धा पैदा करके चालीसा का महत्व बताना चाहिए और पहले खुली आँखों से पढ़ना चाहिए, स्नान आदि करके, और जब वो रट जाए तो आँख बंद करके चालीसा पढ़ना चाहिए। ये मैंने कल चर्चा की थी और मैंने ये भी कहा था कि मेरे मन में आया था कि हम किस प्रकार से, आजकल योगासन टीचर बहुत तैयार हो रहे हैं, अच्छी बात है, प्राणायाम टीचर बहुत तैयार हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर ध्यान टीचर नहीं तैयार होंगे, ध्यान शिक्षक तैयार नहीं होंगे तो हम मनोरोगियों को बहुत अच्छी सहायता नहीं कर पाएंगे। आप अपने बच्चों में इस प्रकार की प्रेरणा दे करके उन्हें उनकी इष्ट के का जाप कराएं, चालीसा पढ़ाएं। हो सकता है बच्चे बीच में भटक जाएं, क्योंकि ऐसी हमारी शिक्षा दीक्षा है, ऐसा माहौल है, तामसी माहौल है। लेकिन जब उनके जीवन में संकट आता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यापारिक आदि, तो फिर वो कोई ना कोई अवचेतन मन उनको हमारे जैसे व्यक्ति से भेंट करा देता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे रूपस्थ ध्यान का। संस्कृत का शब्द है, इसका है अर्थ होता है रूप ध्यान। रूप शब्द ही बता रहा है कि जिससे आप जिसको सिद्ध करना हो, जिसका आवाहन करना हो, उसके रूप को सामने रख करके ध्यान विधि से ध्यान करेंगे। रूप ध्यान के पूर्व हम दो बातें समझेंगे। जब हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, खास तौर से विशेष रूप से पुराणों का, आपको मालूम होना चाहिए कि हम जिस संस्कृति में हम भारतवर्ष में विकसित हो रहे हैं, उसको पहले आर्य कहा जाता था, अब लोग हिंदू कहने लगे हैं। हमारे जो मूल ग्रंथ थे, स्वास्थ्य सुख शांति देने वाले, वो 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 दर्शन हैं। कुछ लोग कहते हैं 8 उपनिषद हैं, कुछ लोग कहते हैं 108 उपनिषद हैं। 8 तो मेरे पास उपनिषद हैं, 20 स्मृतियां हैं और 18 पुराण हैं।
ये हमारे मौलिक ग्रंथ हमारे भारतीय ऋषियों के हैं और मैंने लगभग सबको पलटा है। पढ़ने की बात तो नहीं कर सकता, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये हिंदुओं के लिए है कि भारतवर्ष के लिए है। ये मानव समाज के लिए है। वो मानव चाहे भारत का हो, चाहे जापान का हो, चाहे अमेरिका का हो। बड़ी स्पष्टता है। अगर आपने ऋषियों की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा, तो बड़े बड़े देवता भी फिसल जाते हैं, ईश्वर तक के फिसलने का वर्णन आता है। एक संकेत है, जो प्रकृति और आध्यात्म के नियम हैं, उन पर हमको कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये देवताओं के और ऋषियों के और ईश्वर के हंसी उड़ाने का समय नहीं है। ये तो बताया गया है कि यदि आप मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष दर्शन, जो ये 10 मेंटल वायरस हैं, ये कम ज़्यादा कभी भी आप पर आक्रमण कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो हमें जिस कामना की इच्छा है, हमें उसके देवता का रूप ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा, गुण ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। मैं एक बात बता दूं आपको, कभी कभी ग्रंथों का सही अध्ययन न करने की वजह से हम लोग भटक जाते हैं। हमारे यहाँ 33 कोटि देवता हैं। कोटि का अर्थ यहाँ पर प्रकार है, करोड़ नहीं है। 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि देवताओं का प्रकार का वर्णन है। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सूर्य और आकाश, ऐसे हमारा इंद्रियां, मन, चित्त आदि ये देवता हैं। ये देवता माने जो देते हैं, जो हमको सुख, शांति, समृद्धि देने में सहायता करते हैं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि देवता, दानव और मानव 3 ही प्रकार हैं। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना शूद्र है। ये सब बीच में बना दिए गए हैं काम के हिसाब से। देवता वह हैं जिनका काम है देना। यदि आप उनको प्रसन्न कर लेंगे, उनका ध्यान सिद्ध कर लेंगे, ये आपको आपकी इच्छित वस्तु को, मांग को पूरी करेंगे। देवता वह हैं जो देने का काम करते हैं। खुद दुख उठा के जो सुख बांटते हैं उनको देवता कहते हैं। जो अपने सुख के लिए व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को दुखी करते हैं, वो दानव है। अपने सुख के लिए जो अपने से बैर मनुष्य को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को दुख देते हैं, वो राक्षस है। मानव वे हैं जो बीच में हैं। वो अपनी सात्विक साधना से देवता बन सकते हैं
अपनी तामसी साधना से दानव बन सकते हैं। मनुष्य को छूट है, वो सात्विक भोजन करेगा, सात्विक संग करेगा, सात्विक पुस्तकों का अध्ययन करेगा, सात्विक साधना करेगा तो देवता बन जाएगा, देने का काम करने लगेगा, समाज को अच्छा संदेश देगा, समाज अपने धन का के द्वारा योग केंद्र बनाएगा, प्राकृतिक शाले बनाएगा, मंदिर बनवाएगा आदि। देवता का मतलब होता है जो ज्ञान दे, सात्विक भाव से धन दे, किसी गिरे को उठाए, अपढ़ को पढ़ाए, भूखे को भोजन दे, वस्त्र को कपड़े दे, रोगी को निरोगी करने में सहायता करे। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश तो नहीं कहेंगे, उन्होंने एक सूचना दी है कि जो अस्पताल मनुष्य की सेवा के लिए, निरोगिता के लिए बनाए गए थे, अब वह इसके विपरीत व्यापार बन गए हैं। व्यापार बुरा नहीं है, कु माने खराब, सु माने अच्छा। यानी जो अस्पताल देवता श्रेणी के अच्छे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दानव व्यवस्था में चले गए हैं। तो बहुत सख्ती से लिखा है उन्होंने, अखबार में आया है, समाचार पत्र में आया है, ये नहीं चलने पाएगा। कोई देवता जज पहुंच गया होगा, वहाँ भी जज भी देवता भी हैं। तो हम जो मेडिटेशन है ये हमको देवता बनाता है, देवता बनाता है। इसी प्रकार से एक बार मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि जो भाव प्रकाश निघंटु है, आयुर्वेद का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, 100 वर्ष पुराना मेरे पास है, जिसमें समस्त प्रकार की जड़ी बूटियों का, समस्त प्रकार के मूत्रों का, समस्त प्रकार के धातुओं का, समस्त प्रकार के यानी संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है लगभग है जिसमें उसके मेडिकल उपयोग न लिखे हों। मैंने इसकी खोज एक व्यक्ति ने कैसे करी, तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ये बात 1973 में जब मैं गुरुदेव के साथ था तो मैं उनसे अकेले में प्रश्न किया करता था, कभी कभी भीड़ के बीच में प्रश्न किया करता था। वो कबीर की तरह पढ़े लिखे नहीं थे, पर कबीर की तरह योग में ज्ञान था उनको। तो उन्होंने कुछ देर वह आंख बंद करके चले गए, संभवतः समाधि में चले गए, तब मुझे समाधि का ज्ञान नहीं था। और लगभग 5 मिनट के बाद उन्होंने आंख खोली। उन्होंने कहा कि भाव प्रकाश निघंटु एक बहुत बड़े योगी थे। इसके जो लेखक हैं भाव प्रकाश मिश्र, बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने समाधि सिद्ध की थी और वह अपने लगभग 1000 शिष्यों को सबको समाधि सिद्ध कराई थी और सबको काम दिया था कि तुम पालक पर समाधि लगाओगे, तुम बरगद के पेड़ पर समाधि लगाओगे, तुम नीम के वृक्ष पर समाधि लगाओगे, तुम अशोक वृक्ष पर समाधि लगाओगे, तुम माँ गंगा नदी के पानी में समाधि लगाओगे। यानी सबको काम बांट दिया और सबको उन्होंने 6 महीने का समय दिया कि तुम्हारा लक्ष्य है कि बरगद के पेड़ के सारे गुण अवगुण पता लगाओ। उन्होंने बरगद के वृक्ष पर समाधि लगाई
तो वो कहते हैं योगी लोग कि वो वृक्ष बोलने लगा, मेरी जड़ में ये गुण है, ये अवगुण है, मेरी पत्तियों में ये गुण है, ये अवगुण है, मेरे फूल में ये गुण है, ये अवगुण है, मेरे बीज में ये गुण है, ये अवगुण है, ये हमारे फल में ये गुण है, ये अवगुण है। ये नीम की पत्ती, नीम पर कैसे खोज हुई, बरगद पर कैसे खोज हुई, कितनी ऑक्सीजन भेजता है। और 6 महीने के बाद वो सारे शिष्य आए, कोई ने, किसी ने 6 महीने में सिद्धि किया, किसी ने 5 महीने में सिद्धि किया, अवधि उन्होंने 6 महीने की दी थी। सब शिष्यों ने आकर के बताया कि पालक में लौह तत्व है, विरेचन गुण है, खून वृद्धि गुण है, ऐसे सब लोगों ने आकर के बताया। उन्होंने इस ग्रंथ को लिख दिया, भाव प्रकाश निघंटु। ये मैंने प्रयोग किया है। मुझे जिस चीज़ की खोज करनी होती है मैं उस पर ध्यान करता हूँ, सामने पुस्तक रखता हूँ, आदि 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 समझ गए होंगे, और मुझे वो कहीं ना कहीं से वो पुस्तक मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है, ध्यान मिल जाता है, और पुस्तक बोलने लगती है। अगर मैं कहूँगा शायद विश्वास नहीं होगा। सकल पदार्थ है जगमाही, ध्यानहीन नर पावत नाही। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि आज एक पालक पे खोज चल रही है अमेरिका में, और इसमें जो है लौह गुण है। अरे लौह गुण के अलावा और बहुत से गुण हैं। विरेचन है, किसी को 10 तारा दे दीजिए पालक का सूप, पालक का रस, और विरेचन हो जाएगा। हमें अपनी सनातन संस्कृति किसी कारण जो भूल गए हैं लौटना होगा। क्या गुण है, हर कण कण में भगवान है। तो कण कण में भगवान है तो भगवान को जगाना पड़ेगा, भगवान से हमें पूछना पड़ेगा कि इसमें क्या गुण है। ये मैं एक आज मैग्नेटिक चश्मा लाया हूँ, इसकी बड़ी सी मार्केटिंग हो रही है टीवी में, आपको मिलेगा 2500-3200 का। कास्ट वैल्यू उसकी 150 रुपये हमारे यहाँ है, वही बस कि हम मार्केटिंग नहीं कर पाते। अब इसको अगर आप लगा लें और पढ़ते भी रहें, टीवी भी देख सकते हैं, अगर 15 मिनट आधा घंटा लगाएंगे तो आँख की रोशनी बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो हमारे ऋषियों ने इस पर भी खोज किया है कि चुम्बक के अंदर गुण क्या हैं। ये दर्द को खींच लेता है, ये सूजन को खींच लेता है, ये खून का संचार बढ़ाता है, ये डेड सेल को डिजॉल्व करके निकाल देता है जो भविष्य में कैंसर बन जाता है, ये सेमी डेड को एक्टिवेट कर देता है, शरीर के जहाँ जहाँ बायो इलेक्ट्रिसिटी कमज़ोर हो जाती है वहाँ मेंटेन कर देता है। अब इतनी खोज करने के लिए अब 100 साल लगा देंगे, अरबों रुपए खर्च कर देंगे। उस ऋषि ने इस चुम्बक पर खोज किया होगा और सारे गुण लिख दिए। ऋषि माने होता जो रिसर्च करे, जो सर्च हो गई है उस पर सर्च करे और रिसर्च करे। ये शब्द, रिसर्च शब्द ही ऋषि से बना है। और मुनि माने जो मौन होकर के साधना करे। ये हमारे ऋषि मुनियों ने समाज के लिए बहुत कुछ दिया है। तो इसलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कुछ लोग कहते हैं साहब मूर्ति पूजा खराब है। कुछ लोग तो मूर्ति अरे नहीं, ये हमारे बैठे हुए स्वामी विवेकानंद जी, कोई विवेकानंद प्रेमी हो, अगर आप इसके ऊपर थूक दें या जूता चला दें, अगर वह हमारी तरह सहन शक्ति वाला नहीं होगा तो आपको उठा के पटक मारेगा। ये भगवान कृष्ण है। अगर कोई भगवान कृष्ण का प्रेमी है, आप इस पे थूकेंगे, इसमें जूता मारेंगे, इसको गाली देंगे, अगर वो हमारी तरह सात्विक वृत्ति का नहीं होगा, सहनशील नहीं होगा, एक सीमा के बाद हमारी भी सहनशीलता कमज़ोर हो सकती है, तो आपको आपकी दुर्गति कर देगा। तो क्या हम इस मूर्ति की पूजा थोड़ा करते हैं?
ये तो चूंकि पत्थर की बन सकती है, ये फ्लैश की बन सकती है, तो मूर्ति पूजा खराब नहीं है, मूर्ति पूजा करते ही नहीं है। ये मूर्ति पूजा शब्द ही किसने निकाला मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम कृष्ण की साधना कर रहे हैं, हम विवेकानंद की साधना कर रहे हैं। कि मूर्ति पूजा हमारा कोई शब्द ही नहीं था, किन दानों लोगों ने शब्दों को प्रकट कर दिया। मूर्ति पूजा खराब है, पर मूर्ति के रूप में जो हमारे हनुमान जी हैं वो थोड़ा खराब है। हम अपने माता पिता की स्टेचू बनवाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपने कमरे में लगवाते हैं, तो माला पहनाते हैं, तो क्या हम उनको प्रणाम करते हैं? क्या उस कागज़ को प्रणाम करते हैं? क्या उस मूर्ति को प्रणाम करते मूर्ति को प्रणाम करते हैं? नहीं नहीं, जो मूर्ति के रूप में जो हमारा स्वरूप है पिताजी का, माता जी का, देवता का, उसको हम प्रणाम करते हैं। समझ बात आई नहीं? तो ज्ञान के अभाव में हम लोगों ने गलत प्रेजेंटेशन किया। और गुरु पूर्णिमा आ रही है, इसमें चर्चा करेंगे हम लोग। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरु आवश्यक क्यों है? गुरु के बताए मार्ग पर चलना क्यों जरूरी है उस साधक को, उस व्यक्ति को? इस पे आज चर्चा नहीं करेंगे। पर मैं तमाम संस्थाओं को जानता हूँ जो मेरे गुरुदेव को देखा है, वो मुझसे कहते हैं कि आपका चेहरा स्वामी देवमूर्ति जी की तरह हो रहा है। जो उस ज़माने के हैं मेरे भक्त लोग, आप जिसका ध्यान करेंगे, ध्यान में समा जाएंगे, उसके गुण तो आ ही जाएंगे, स्वरूप भी आ जाता है। हमारे देश में एक संस्था बड़ी है, उपयोगी है, श्री ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय। आप उनके साधकों को देखिए, उनके वस्त्र भी लगभग एक से होते हैं, और उनकी शक्लें आप ध्यान से देखें तो एक सी शक्लें हो रही हैं। आप किसी राक्षस का ध्यान शुरू करिए, आपकी शक्ल राक्षस जैसे होने लगेगी। गुण तो आ ही जाते हैं, जिसका ध्यान करते हैं उसके गुण तो आ ही जाते हैं, और उसकी स्वरूप भी बनने लगता है। बहुत सी लड़कियां आजकल लड़कों वाले कपड़े पहनती हैं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, तो आप देखते हैं उनका स्वरूप भी, उनकी आवाज़ बदलने लगती है, उनकी दाढ़ी मूंछ आने लगती है, उनके छाती की उचान घटने लगती है, उनकी हरकतें लड़कों जैसी हो जाती हैं। अच्छी बात है। इसी प्रकार से कोई लड़का अगर महिलाओं वाले, लड़कियों वाले एक्शन करने लगे, वस्त्र आदि, तो उसका भी स्वरूप बदल जाता है। मैं किसी विवाद के लिए नहीं कह रहा हूँ। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, उसको भृंगी साधना भी कहते हैं। वो कीड़ा अपने से छोटे कीड़े को पकड़ लेता है और अपनी वो भृंगी आवाज़ सुनाता है। 6-7 दिन में वो वैसे बोलने लगता है, उसका स्वरूप वैसे हो जाता है। इसको भृंगी साधना कहते हैं। तो आप जिस देवता का ध्यान करेंगे, जिसके गुणों का ध्यान करेंगे, उसके रूप का ध्यान करेंगे, कल परसों बताएंगे, उसके शब्द मंत्र का ध्यान करेंगे, उसके बीज मंत्र का जप करेंगे, उसके नाम का जप करेंगे, तो आप देखेंगे वो देवता जाग जाते हैं। राक्षसों को जगाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। देर तक सोइए, देर तक जागिए, बिना भूख के खाइए, बिना चबाए खाइए, मलमूत्र के बेग को रोके रहिए, कुसंगति करिए, ठीक से नहाइए नहीं। जितने भी स्वास्थ्य नाशक और मन नाशक गुण हैं उनको पालन करिए, आपका राक्षस जाग जाएगा, आपका राक्षस जाग जाएगा। लेकिन जब आप देवताओं वाले काम करेंगे, जल्दी सोइए, जल्दी जागिए,
ठीक से दांत साफ करिए, ठीक से नहाइए, शाकाहारी भोजन करिए, चबा के खाइए, थोड़ा कम खाइए, आय का दशांश निकालिए, भोजन का चतुर्थांश निकालिए, 24 घंटे का 1 घंटे निकालिए, प्राप्त योग्यता को वितरण करिए, विवेकपूर्ण दया करिए। आप देखेंगे आपका देवता आपकी सहायता करेगा। हम आपके पास घर जाएं और हमको चाय नहीं पसंद है, चाय नहीं पीते हैं, अंडा मांस मछली नहीं खाते हैं, तला हुआ अवॉइड करते हैं, आप अगर हमें पेश करें तो हम आपके घर नहीं आएंगे। हमारा राक्षसी स्वभाव नहीं है। हमारे अनुकूल अगर आप भोजन देंगे, हनुमान जी को आप मीठा चढ़ाने लगे। हनुमान जी कभी मीठा खाते ही नहीं, उस समय मीठा था ही नहीं, वो फल फूल खाते थे। हनुमान जी तो फलाहारी थे। एक और बड़ा भारी भ्रम है, हम हैं अन्नाहारी और कहेंगे हम शाकाहारी हैं। शाकाहारी में रोटी दाल चावल नहीं आता, सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, भीगे मेवा आते हैं, स्प्राउट आते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि जैसे पादस्थ ध्यान सिद्ध करते थे, कल सिद्ध बताया, आज हम बताएं रूप ध्यान। अब हमारे यहाँ कुछ देवता हैं, जैसे नाना प्रकार के फल हैं। प्रकृति ने आम भी पैदा किया है, जामुन भी पैदा किया है, मौसमी भी पैदा किया है, केला भी पैदा किया है। कितने प्रकार के फल हैं, एक मौसम में तमाम प्रकार के फल आते हैं। 7 रंग पैदा किए हैं कुदरत ने। ऐसे ही हमारे यहाँ देवताओं का दर्शन है। गणेश जी के अंदर ये गुण है, लक्ष्मी जी के अंदर ये गुण है, माँ सरस्वती जी में ये गुण है, सबके हनुमान जी के अंदर ये गुण है, भैरव बाबा में ये गुण है, शिव जी में ये गुण है, विष्णु जी में ये गुण है, ब्रह्मा जी में ये गुण है। वैसे तो एप्लीकेशन कहीं भी लगाएंगे, अगर आप कोई एप्लीकेशन भेजेंगे स्वास्थ्य संबंधी प्राइम मिनिस्टर को, तो वहाँ का ऑफिस आपको भेज देगा स्वास्थ्य विभाग में। लेकिन अगर हमको स्वास्थ्य विभाग में ही अगर डायरेक्ट भेज दे तो बहुत अच्छी बात है, कम समय लगेगा। तो इसलिए आज हम बता रहे हैं रूप ध्यान क्यों करना है। रूप ध्यान क्यों करना है? इसलिए करना है कि हमें उसको सिद्ध करना है। कहते हैं रामचरितमानस सिद्ध करने के पहले तुलसीदास जी ने हनुमान जी को सिद्ध किया था कि हनुमान जी ने उनको शिव जी से मुलाकात कराई, फिर शिव जी ने उनको ज्ञान दिया और रामचरितमानस लिख गए। 12 ग्रंथ लिखे हैं तुलसीदास। इसलिए हनुमान चालीसा तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। अगर वो अच्छी साधना में न पढ़े होते तो गंदे लोगों की तरह कोई लिख डालते ग्रंथ। आज अखबार में आया है कि अमुक, उसकी पत्नी योगा करती है, उसके पति पॉर्न में पकड़े गए। कोई पैसे कमी थी क्या? आज शायद जेल के अंदर चले जाएंगे वो। तो इसलिए उनको संगत सही नहीं मिली। उन्होंने तामसी लोगों की संगत करी, तामसी भोजन किया, तामसी व्यवस्थाओं में फंस गए तो तामसी हो गए। वो कहीं मेरी तरह अच्छे गुरुओं से मिलते, अच्छे ग्रंथों से मिलते, अच्छे लोगों से मिलते तो देवता हो जाते। अब आपको तय करना है कि देवता बनना है कि राक्षस बनना है। देवता हरदम भयभीत रहता है, परेशान रहता है, क्या जितना ताकतवर हो, लेकिन देवता नहीं रहता। हम जाते हैं अकेले चले जाते हैं, पर हम तामसी होते तो हमारे साथ 10-12 गार्ड चल रहे होते कि कहीं आनंद जी को मार न दें कोई। हमें कोई डर ही नहीं है, अकेले चल देते हम, अपना बैग लेकर के नहीं देखते आप। इसलिए देवता बनने में आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा,
आपका परिवार में शांति भी बढ़ेगी, आपका ठोस सम्मान भी होगा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रूपस्थ ध्यान, मान लीजिए मैंने संस्कार बस हनुमान जी को, हनुमान चालीसा पढ़ा, हनुमान जी को सिद्ध किया। जब वो सिद्ध हो गया तो फिर मैंने माँ सरस्वती को सिद्ध किया। जब मुझे बोलना होता है, लिखना होता है, आँख बंद करके 5 मिनट माँ सरस्वती का ध्यान करता हूँ, रूप ध्यान करता हूँ, फिर उनका बीज मंत्र ध्यान करता हूँ, फिर उनका मैं इसके पहले आवाहन करता हूँ और मैं बड़ी बड़ी किताब लिख डालता हूँ। तो हमारे देश को इस आधुनिक बेरोजगार उत्पादक शिक्षा, राक्षसी उत्पादक शिक्षा, दानव निर्माता शिक्षा की जगह हमको पादस्थ ध्यान का ज्ञान की ज़रूरत है, रूपस्थ ध्यान की ज्ञान की ज़रूरत है, रूपातीत ध्यान की ज़रूरत है, हमको मंत्र ध्यान की ज़रूरत है, इस शिक्षा की ज़रूरत है। मेरी पत्नी रेकी आचार्य पूनम जी रेकी की मास्टर है। रेकी क्या है? कुंडलिनी जागरण की सरलतम विधि है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करे, मौलिक इच्छाओं को। यही तो कुंडलिनी योग में होता है। हमारी कुंडलिनी योग को वहाँ पर ले गए और उसको सरल कर दिया। हम विदेशी देवताओं को धन्यवाद करें, बार बार धन्यवाद करें कि आज मैं अपने एक स्टूडियो से ये ज्ञान दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, और आप अपने हज़ारों मील दूर, यहाँ तक कि विदेश में भी लोग मेरा एक वीडियो सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं। जिनके पास अभी टाइम नहीं, 1 घंटे बाद सुनेंगे, 2 घंटे बाद सुनेंगे, 10 घंटे बाद सुनेंगे। इसको हम यूट्यूब में डलवा रहे हैं। योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद के नाम से सारे मेरे ट्यूब हैं, यूट्यूब में जा रहे हैं वीडियो। आप जब चाहें खोल लीजिए, 10 साल बाद खोलेंगे, मैं मिलूँगा आपको। यह किसने खोज की? उन विदेशी देवताओं ने खोज की। वहाँ पर विदेशी में, देश में, वहाँ पर ही राक्षस है, दानव है, उन्होंने डिस्ट्रक्टिव चीज़ की खोज करी। तो ये जो खोज है बैठे बैठे आपको मिल रहा है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि आने वाले समय में बिना वीडियो के भी आप बात पहुंचा सकेंगे। टेलीपैथी कहते हैं उसको, टेली श्रवण, टेली नेत्र, टेली नाक, मतलब जो 5 इंद्रियों के जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, इसको आप ध्यान योग के माध्यम से भी। एक मेरे बहुत अच्छे श्रद्धेय थे दत्तात्रेय जी, उनका नाम था, कानपुर में थे, तो उनकी मेरी बड़ी निकटता थी, बड़े योग के अच्छे साधक थे। उनके यहाँ एक चोरी हो गई, शादी का टाइम था, कोई उन्होंने कहा घबराओ नहीं, उन ध्यान में बैठ गए, समाधि में चले गए। उसको आदेश दिया कि तुम जहाँ पर भी हो, तुम्हारे मन में परिवर्तन हो जाता है और तुम ये सब सात्विक वृत्ति के अनुसार वापस कर जाता हो। 6 घंटे 8 घंटे के अंदर वो सारा सामान दे गया उनको। सत्य घटना है, ये सत्य घटना है। तो ध्यान योग में बड़ी ताकत है? ध्यान योग के द्वारा आप रोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन अन्य चीज़ों का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। आपको जिस पैथी से श्रद्धा हो, एलोपैथिक की सहायता ले सकते हैं, होम्योपैथिक की सहायता ले सकते हैं, आयुर्वेद की सहायता ले सकते हैं, नेचर क्योर की सहायता ले सकते हैं, योगाभ्यास की सहायता ले सकते हैं, निश्चित पद्धतियों की सहायता ले सकते हैं। पर यदि आप समाधि सिद्ध कर लें तो और अच्छा रहेगा। कभी कभी लोग मुझसे कहते साहब आनंद जी समाधि संभव नहीं है, जो घर फूंके आपने चले हमारे साथ। हमने कहा नहीं नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। जो नकारात्मकता को फूंक देगा वो चले हमारे साथ,
घर घर कई कबीरदास जी ने क्या अपना घर फूका था क्या? वे थे, उनका व्यापार था, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, उनका बेटा भी था, बेटी भी थी। पत्नी का नाम लोई था, बेटा का नाम कमाल था, बेटी का नाम कमाली था। बिना पढ़ा लिखा आदमी 120 वर्ष जिंदा रहा, और कितना लिख, एक एक पद पर आप रिसर्च PhD कर सकते हैं। इसलिए मैंने इतनी बात कही, रूपस्थ ध्यान। अब आइए अभ्यास करें। अभ्यास करने के लिए अगर आप इतना ज्ञान जो मैंने बताया अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका ध्यान में कुछ दिन बाद मन नहीं लगेगा। मान लीजिए आपको कृष्ण जैसा साक्षी दर्शन आ जाए, कृष्ण जैसा पॉलिटिशियन हो जाए, कृष्ण जैसा भगवत गीता का ज्ञान देने वाला मिल जाए, सारा परिवार नष्ट हो गया उनके सामने। जिन पांडवों को उन्होंने साथ दिया वो भी लास्ट में धर्मांता में हिमालय चले गए, स्वर्गारोहण में अकेले रह गए। उनका परिवार बुरी आदतों का शिकार होकर नष्ट हो गया। तब भी उनका साक्षी भाव नष्ट नहीं हुआ। हमारे परिवार में होता है, पत्नी की डेथ हो गई, पति की डेथ हो गई, बच्चे की डेथ हो गई, बहू की डेथ हो गई, सारी संपत्ति की डेथ हो गई। जीवन में किसके साथ नहीं होता, यही तो ज्ञान योग है। तो हम कृष्ण का ध्यान करेंगे, ये सामने बना हुआ है। आप खुली आंखों से, जो लोग बैठे हैं ध्यान करें, खुली आंखों से कृष्ण को देखिए। किस प्रकार से मुद्रा में बैठे हुए हैं। आप कुछ देर इनकी आंख देखिए, मत्था देखिए, इनका मुकुट देखिए, इनके वस्त्र देखिए, इनकी माला देखिए, इनके हाथ की मुद्रा देखिए। पद्मासन के स्थिति में बैठे हैं, आप नहीं बैठ सकते हैं किसी आसन में बैठ लें। पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, स्वस्तिक आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। नहीं बैठ सकते हैं तो आप तखत में पैर लटका के बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए। बैठना है और रीढ़ सीधी रखना है, बैठना है और रीढ़ सीधी रखना है। ये देखो दिखाई पड़ेगा, ये रीढ़ की बनी हुई है। इस रीढ़ के अंदर 5 चक्र होते हैं। रीढ़ सीधी रखना है। जब रीढ़ सीधी रखेंगे तो सारे चक्रास जाग जाएंगे। तो आइए हम पहले कुछ देर खुली आंखों से कृष्ण को देखेंगे। अगर आपको हनुमान जी का रूप ध्यान करना है, हनुमान जी की ध्यान वाली मूर्ति आजकल आ गई है। बुद्ध का गुण चाहिए तो बुद्ध जी का ध्यान करिए। शंकर जी की ध्यान मूर्ति आती। जिस देवता को आपको अपना मित्र बनाना हो, अपना दोस्त बनाना हो, सिद्ध करना हो, उसको सामने आप रखिए और टकाटक त्राटक की तरह उनको देखिए। वो पूरी फोटो धीरे धीरे आप अपने चित्त में समाहित कर लीजिए। जब चित्त में समाहित कर लेंगे तब इस फोटो की भी आवश्यकता नहीं है। आंखें बंद कर लीजिए। अपने अपने इष्ट का, चाहे हनुमान जिसका जो इष्ट हो उसकी पहले कुछ दिन मूर्ति सामने रखेंगे और फिर जो है आंख बंद करके ध्यान करेंगे। बार बार ध्यान हटेगा, इसका अपराध बोध न करिए। धीरे धीरे अभ्यास से वो ध्यान टिक जाएगा। एक बार निश्चित कर लें कि हमें किस देवता को जगाना है। उसके बाद मान लो आपके सिद्ध हो गया है
जैसे मुझे माँ सरस्वती सिद्ध हो गई हैं, मुझे हनुमान जी सिद्ध हो गए हैं, अब मैं किसी अन्य देवता को जगाना चाहता हूँ तो उसकी मूर्ति रखूँगा। अन्न जगाने के लिए पहले गायब नहीं होंगे। ऐसा करते करते अगर आप सो जाएं तो जगने के बाद अपराध बोध नहीं करेंगे। ऐसा करते करते कहीं खो जाएं, लौटने के बाद अपराध बोध नहीं करेंगे। ध्यान योग की साधना में सो जाने पे मस्तिष्क को लाभ होता है और खो जाने पे मन को आराम मिलता है। और उसमें अगर ध्यान लग गया तो ये रूप समाधि कहलाती है। मंत्र में लग गया तो मंत्र समाधि कहलाती है। अगर आपकी आँख रोशनी गिर रही है तो इस प्रकार का मैग्नेटिक चश्मा लगा सकते हैं 10-15-20 मिनट के लिए। जितने ध्यान करते हैं तो आपको ध्यान के साथ साथ में आँख की रोशनी का भी लाभ मिलेगा बढ़ने में। बाहर की कोई भी धुन सुनाई पड़े उसको बाधा नहीं मानेंगे। बाधा को बाधा नहीं मानेंगे तो बाधा नहीं होगी। आंखें बेचैन हैं खुलने के लिए तो खोल लीजिए, फिर बंद कर लीजिए। झगड़ा नहीं करना, न विचारों से, न मन के भागने से, न मन के खोने से। आज इतना ही। आपस में हाथों को रगड़िए, आँखों का सेंक करिए 2-3 बार, आँख खोल लीजिए। तो मैंने आपको अपनी अंतः प्रेरणा से जो मन में आया कि आप लोगों को योगासन टीचर के साथ साथ में, प्राणायाम टीचर के साथ साथ में आपको ध्यान टीचर भी बनाना है, ध्यान योग टीचर बनाना है। मेरे एक मित्र हैं,
डॉक्टर ईश्वरचंद भारद्वाज श्री गुरुकुल कांगड़ी के प्रथम योग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा एक दिन मेरे से कि आनंद जी, जिस योग को हम गरिमा को लेके आए थे उसकी गरिमा एकदम गिर गई है, अब बच्चे उतने गंभीर नहीं हैं। क्या इसी दिन को देखने के लिए हमने तपस्या की थी? हमने कहा नहीं नहीं, इससे आप परेशान न होइए, आप इंटरनेट की तरंगों का दुरुपयोग करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। उन बच्चों को क्या मालूम, बच्चे बेरोजगार हैं, उनको लगता है कि योग से रोजगार मिल जाएगा, तो आदमी रोजगार के लिए दौड़ेगा ही। और उनमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये ज्ञान मिल जाएगा तो अच्छे बन जाएंगे, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। जो अच्छे लोग हैं वह आधुनिक टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें, आधुनिक टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्राचीन काल के, उन्हें चिंतित नहीं होना है। हाँ, एक बात का मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैंने तमाम संस्थाओं को फ़ोन किया कि मैं क्लास ले रहा हूँ, इसको अपने ग्रुप में डालिए, क्योंकि ध्यान सिद्ध नहीं हुआ तो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब मेरी 72 साल की उम्र है, न तो मुझे मकान बनाने की ज़रूरत है, मकान बन गया, न मुझे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे पढ़ के बहुत अच्छी जगह पे निकल गए, पत्नी मेरी खुद ही रेकी मास्टर हैं, मैंने संतोष बैंक की मेंबरशिप ले रखी है, संतोष बैंक की मेंबरशिप ले रखी है, असंतुष्ट भी नहीं हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी सून, ना निकालना पड़े, ना देना पड़े, ना घटे। ये ध्यान की कृपा से, ध्यान सिद्ध होने से, समाधि में जाने से मन प्राय आनंद में रहता है। और कभी आनंद में कोई राहु केतु लग जाता है तो 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन ध्यान में जहाँ से बैठे, ध्यान में आदेश मिला कि इस समस्या को ऐसे हल करो, इस समस्या को ऐसे हल करो, गीत गाते रहो, जाहि विधि राके राम तहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये जो फल मिले स्वीकार करो, अगर फल चाहते हो तो एक और दूसरी कविता है, पुरुषार्थ ही से जीवन में सब कामनाएं पूरी करता है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं अपने भटके हुए, या भटके नहीं कहेंगे, अपने अपूर्ण योग शिक्षकों को ये ज्ञान दें। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तमाम जो संस्थाएं योग पे काम कर रही हैं इनको सद्बुद्धि दे कि मेरी पीड़ा को समझ सकें। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी समझ जाएंगे लोग। योग साधक बाह्य जगत का एक सीमा तक विकास करे, लेकिन योग साधक को, योगाभ्यासी को साधना भी सिद्ध करनी होगी, नहीं तो वो योग का बाह्य विकास चिंता, भय, तनाव, निराशा, आत्मघाती विचारों का बीमार कर देगा। मेरा पिछले 52 साल का अनुभव है। मैंने बड़े बड़े साधु के कपड़े पहने हुए साधु से मिला, वो बाह्य जगत के विकास में इतने लग गए कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और 50, 52, 40 साल में इनवैलिड हो गए। इसलिए हमें योगासन भी करने हैं शरीर को ठीक करने के लिए, हमें प्राणायाम भी करना है वाइटल पावर बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मुद्रा का अभ्यास करना है चित्त को पॉजिटिव करने के लिए, बंध का अभ्यास करना है, आवश्यकता अनुसार नेति, बस्ती, कुंजर, धोती आदि का भी अभ्यास करना है। साथ साथ में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारे
साधना का विषय है, ये अंतर जगत का विषय है, और ये हमारे बाह्य जगत का विषय। माया और ब्रह्म दोनों के बैलेंस की जरूरत है। माया अधिक बढ़ गई, ब्रह्म कमजोर हो गया, माया आपको दुखी कर देगी। ब्रह्म आपका बहुत स्ट्रांग हो गया, माया उपेक्षित हो गई, तो आपका ब्रह्म जीवन संतुलन नहीं रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने जन्म के पहले योग माया को भेजा है, चलो लीला करेंगे। फिर ब्रह्म आया है, आइए हम लोग, हमारी समय बता रहा है कि ठीक 8:15 बज गए हैं। आज हम लोगों ने रूपस ध्यान पर बहुत अच्छी चर्चा की। चर्चा का अंत नहीं होता है, कहिए मैं 3 घंटा बोलता रहूं, मेरे पास तो माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है। पर जो मैंने कहा है इसका अभ्यास करिए और शेयर करिए, शेयर करिए, संस्थाएं शेयर करें और व्यक्ति शेयर करें। पता नहीं किसका क्या प्रारब्ध होगा और वो योगी हो जाए। धन्यवाद, आशीर्वाद, कल मिलेंगे।